धर्म ग्रंथ रामायण है और भगवान राम है और उनका अपमान किया है, वैसे व्यक्ति जो है से अज्ञानी अनपढ़ है। साफ तौर पर लिखा गया है कि फर्क साफ है। हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और हर धर्म के प्रति आदर भाव रखते हैं, और उसके जस्ट बगल में 2 पंक्तियां लिखी गई हैं कि हम लोग केवल हिंदू धर्म को अपमान करते हैं बल्कि अन्य धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं। कभी कुरान और बाइबिल के बारे में इस प्रकार की बातें कर करके देखे तब उनको पता चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम नहीं लेने वाले हैं। लव कुश अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग जो लालू के खिलाफ लड़ कर करके और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ताकत बनाया था, उस ताकत को नीतीश कुमार ने लालू की गोद में ले जाकर कर करके महागठबंधन की सरकार में उसको कमजोर किया है। अगर नीतीश कुमार लालू के साथ रहेंगे तो जदयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पूरा 40 का 40 लोकसभा सीटें बिहार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में पोस्टर वार हमेशा से चलते आया है और आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोस्टर भाजपा कार्यालय के सामने लग चुका है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि फर्क साफ है। हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और हर धर्म के प्रति आदर भाव रखते हैं, और इस पंक्ति के ऊपर जो है आपको भाजपा के तमाम नेतागण दिख जाएंगे। साथ ही साथ उसके जस्ट बगल में आपको महागठबंधन के नेता दिखेंगे और उनके नीचे 2 पंक्तियां लिखी गई हैं कि हम लोग केवल हिंदू धर्म को अपमान करते हैं बल्कि अन्य धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर की चर्चा जो है पूरे पटना में हो रही है और साथ ही साथ यह चर्चा का विषय है। हम अभी भाजपा कार्यालय के अंदर जाएंगे और भाजपा के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पोस्टर के बारे में उनकी क्या राय है, इस पोस्टर के बारे में वो क्या सोचते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सर, बिहार में पोस्टर वार क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर अपनी अपनी लोग जैसे भावनाओं का प्रकट करते हैं उसके माध्यम से, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो रोक नहीं है। अपनी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण उसी के माध्यम से करते हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज है? जिन लोगों ने लगाया है कोई गलत थोड़े ही लगाया है, सच को लगाने का काम किया है। सर, जिस प्रकार अभी तक महागठबंधन के नेता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पे सवाल उठाए जाते हैं पर अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आरजेडी से ना पूछिए। करोड़ों करोड़ जो भारत के रहने वाले हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, जिनकी आस्था के प्रतीक और धर्म ग्रंथ रामायण है और भगवान राम है और उनका अपमान किया है, वैसे व्यक्ति जो ऐसे अज्ञानी अनपढ़ है, जिनको रामचरितमानस के दोहे का गलत भावार्थ पेश किया गया, उनको पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है कि सही तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। कभी कुरान और बाइबिल के बारे में इस प्रकार की बातें कर करके देखे तब उनको पता चलेगा। ये भारत है, सहिष्णु देश है, आस्था वाला देश है और माफ करने वाला है, इसलिए जो है से अब तक कुछ नहीं कर सका है। लेकिन किसी की भावना को अगर आघात कर पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, अपमानित करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर जिस पार्टी के अंदर में हो उसका पार्टी का मुखिया और सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उनको तो वोट की चिंता है, उनको आस्था से थोड़े ही मतलब है, देश की लोगों की भावना से कोई मतलब नहीं है। उनको वोट चाहिए और वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सर, नीतीश कुमार का बयान कल आता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा के साथ अब नहीं जाऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? हमें नीतीश कुमार जो है से ये तो कई बार ऐसा बात बोलते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम नहीं लेने वाले हैं। वो तो पहले भी कहे थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो वो जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं काम। कभी लालू के साथ जो ऐसे कहते कि नहीं जाऊंगा, लालू के साथ कोई सवाल ही नहीं है मिलने का, और लालू की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये तो बार बार उसी प्रकार का काम करते हैं, बोलते हैं कुछ, करते कुछ है। सर, एक तरफ यह चर्चाएं होती हैं कि आरजेडी का विलय जो है जदयू में होने वाला है और इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू के खिलाफ जो है बोलते हैं और उनके नीतीश कुमार के हालांकि समर्थन में वो नज़र आते हैं, उनके साथ बोलने की वो बात कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जदयू अंदर भीतर ही भीतर कमज़ोर हो रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे ठीक तो कह रहे हैं भाई, वहाँ जदयू कमज़ोर हो रहा है। जदयू की जो ताकतें थी वो हाशिए पर चली गई। लव कुश अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग
जो लालू के खिलाफ लड़ कर करके और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ताकत बनाया था, उस ताकत को नीतीश कुमार ने लालू की गोद में ले जाकर करके महागठबंधन की सरकार में उसको कमजोर किया है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा उसकी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो हाशिए पर है, वो ठगा महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, वो अपने सम्मान की खोज कर रहा है। इसलिए जदयू तो कमजोर हो ही रहा है। अगर नीतीश कुमार लालू के साथ रहेंगे तो जदयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जदयू का नामो लेवा नहीं रहेगा, नाम लेवा नहीं रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेगी सर भाजपा? उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के अंदर में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन ताकतों को इकट्ठा करने का, उनको सम्मान देने का, उन ताकतों के लिए कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लड़ाकू व्यक्ति हैं, वो लड़ कर करके हिस्सेदारी की बात नहीं, मैंने कहा कि जिम्मेवारी की बात करनी चाहिए। उन ताकतों को आप जो है इससे दीजिए नेतृत्व जिनको नीतीश कुमार ने हाशिए पर ले जाने का काम किया है। अंतिम सवाल सर, 2024 की तैयारी? 2024 में कोई प्रश्न ही नहीं है। पूरा 40 का 40 लोकसभा सीटें बिहार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था बिहार की जनता का है, विश्वास है, और उस विश्वास को 40 लोकसभा सीटों के माध्यम से पूरा मजबूत बनाने का काम करेगा बिहार की जनता।